अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7. द रेशियो बिटवीन एज आफ्टर 8 years एंड बी इज एज आफ्टर 9 बिफोर 9 years इज 5:4. देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा गाइस, आप लोग ना प्रेफर करिएगा कि ट्रेडिशनल मेथड ही करें, यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ता है, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। ए और बी का प्रेजेंट एज दिया है, ए बी है 6 और 7 है। अब इसमें ये अलग अलग टाइम दिया है। ए इज़ एज आफ्टर 8 years, 6x + 8 क्योंकि आफ्टर बोला है, और क्या बोला है, बी इज़ एज बिफोर 9 years, 7x - 9 कितना हो जाता है फिर 5:4 हो जाता है, 5/4। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करें। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौक 24x प्लस चौक 32 इज इक्वल टू 7 पंचे 35x माइनस 5 नियम 45। अब ये 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11x आएगा इज इक्वल टू ये -5, 32 इधर जाएगा तो -32 प्लस हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। मैं 75 क्यों लिख रही हूँ, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 7 77, x निकल गया। अब क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए कहाँ है, ये है 6x है, 6 इंटू ये 7, 42 ईयर्स का ए है हमारा आंसर है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए 6 टाइम्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, इजी हो जाएगा फिर जब समझ आएगा। तो ए 6 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, आफ्टर 10 years द एज ऑफ ए विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सी। इफ C's 7th birthday was celebrated 3 years ago, then find the age of B after 15 years. आराम आराम से करते हैं इसको। ए और बी की बात करते हैं पहले। ए 6 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, बी अगर ए है तो उसका 6 गुना है ए यानी कि 6। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला है, और ये प्रेजेंट है, कुछ नहीं बोला यानी कि प्रेजेंट है। आफ्टर 10 years, अब 10 साल के बाद की बात हो रहा है। क्या बोलता है, आफ्टर 10 years ए विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सी। अब सी आ गया है, इस सी का दुगना है। सी अगर 1 है तो ये इसका दुगना हो जाएगा। अब इसको रेशियो बराबर करने की गलती ना करिएगा कि या एक इधर लिख लेंगे और इधर पे लिख के बराबर करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट एज दिया है फिर फ्यूचर का दिया हुआ है, तो ऐसे में रेशियो बराबर नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये प्रेजेंट का इधर और ये 10 साल बाद का ऐसे सेम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब बोला क्या है, सी 7 बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 3 years अगो। ये सी है, 3 साल पहले इसका 7वां बर्थडे था, तो 3 साल बाद 7वां बर्थडे 3 साल पहले प्लस 3 कर देंगे तो 10। तो अब ये 10 साल का सी का प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, ये 10 ईयर सी का प्रेजेंट एज है। अब ये क्वेश्चन में बोला है इसलिए हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। 10 साल बाद सी का प्रेजेंट एज, यहाँ हमको रेशियो तो 10 साल के बाद का निकाला गया है ना हमने। 10 साल के बाद ए सी का 2 गुना हो रहा है, तो ये रेशियो है 10 साल के बाद का, और ये 10 साल सी का ये प्रेजेंट एज है 10 years। अब इसमें 10 और जोड़ेंगे प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20 years। तो अब सी का रेशियो और उसका एज निकल गया। सी का रेशियो है 1 और इस 1 की वैल्यू है 20 years के बराबर। अब ए निकल जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ए का 2 × 20 यानी कि 40 years ए का एज है 10 साल के बाद का। दो चीज़ हमने निकाल ली, ए का एज निकाल ली, बी का एज। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 15 years। अब बी का एज 15 साल के बाद निकालना है, तो ए का एज है 40 साल 10 साल के बाद, तो ए का एज ए के एज की बात करते हैं, ए का प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। 40 माइनस ये ए का जो एज है अभी है 10 साल के बाद का, 10 इज इक्वल टू 30। ये हो गया एज प्रेजेंट एज 30, और ये 30 किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर है।
अभी हम बात एक ही कर रहे हैं। 6 यूनिट इज इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट कितना होगा? 6 पंचे 30 होता है 5। अब हम बी का एज निकाल सकते हैं। बी कितना होगा? बीस एज इज इक्वल टू 1 इंटू ये 5 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। पर पूछा क्या है? फाइंड बीस एज आफ्टर 15 ईयर्स। 5 तो प्रेजेंट है, बी का प्रेजेंट एज है। 15 ईयर्स के बाद प्लस 15 करेंगे तो 20 ईयर्स बी का एज है, और यही आंसर है। थोड़ा सा दिमाग घूमा होगा, पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझ समझ के फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। B starts some business with rupees 50,000. After 3 months, C joins him with rupees 70,000. B और C की बात कर रहा है। B 50,000 के साथ में बिज़नेस स्टार्ट करा, और 3 महीने बाद C आ गया C का 70,000। एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, मतलब कि B तो पूरे 12 महीने लगाएगा, B का कुछ नहीं बोला है, और ये C 3 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने के लिए लगाया है ये। अब 0 से 4 0 खा जाओ, 12 पंचे 60 होता है, प्लस 63। अब ये और 3 से कट जाएगा, 3 2 6। बस रेशियो ही तो निकालने बोला है। एट द एंड ऑफ द ईयर इन वॉट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, यही आंसर है। ये इजी था, पहला क्वेश्चन जितना दिमाग खाया उससे ज़्यादा इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर इन 120 लीटर मिक्सचर। मिक्सचर कितने का है? 120 लीटर का है, और एसिड और वाटर है इसमें 7:5 में। ए और डब्ल्यू 7:5। 10 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड, और फिर उसके बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें उसका रेशियो बताना है। इजी क्वेश्चन है ये। 7 + 5 कर दो, 12 आ गया। 12 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 के बराबर। अब ये निकल जाएगा 7 और 5, इसका एक्चुअल वैल्यू 7 × 10 5 × 10, ये हो गया 70, और ये हो गया आपका 50। और क्या बोला है क्वेश्चन में? 10 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड, तो ये एसिड तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें और एक 10 लीटर वाटर ऐड कर देना, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 70 का 70 ही रहेगा। न्यू रेशियो बताना है, 0 से 0 कट जाएगा, 7:6 आपका आंसर होगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। P and Q separately can build a wall in 32 and 24 days. तुरंत आँख बंद करके ना एलसीएम ले लेना चाहिए। 32 24 डेज बोला है, उसके आगे इन्हीं के बारे में बात हो रहा है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 32 और 42, अरे क्या एलसीएम होगा इसका? 96 है ना, कट जाएगा दोनों से। 32 डायरेक्ट 3 से कटेगा, 4 चौक ये 4 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है? दे कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 8 days विद द हेल्प ऑफ आर। ठीक है, मतलब P + Q + R तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया है, और ये 96 टोटल वर्क कंप्लीट कर लिए। P Q का हम लोग को पता है, 4 और 3 7 होता है, प्लस ये आर का तो नहीं पता, और ये 8 96। अब ये 8 से कर देंगे, 8 × 8 = 56, प्लस 8R इज इक्वल टू 96। 8R इज इक्वल टू ये 6 सेकेंड 5 6 7 4 आया ना, आर निकल गया आपका 8 पंचे 40। अब क्या पूछ रहा है? आर का तो हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया। आर कैन बिल्ड अ वॉल अलोन इन, मतलब आर कितने दिन में काम कर लेगा? 96 है टोटल वर्क। की बात कर रहे हैं, 5 है इसका। अब काट देंगे, डेसिमल में आएगा, और यही आंसर है। 96/5 ही बुक में आंसर दिया हुआ है, यही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन वॉट रेशियो शुड द टू टाइप्स ऑफ शुगर बी मिक्सड विद द प्राइस ऑफ 18 एंड 26 पर kg रिस्पेक्टिवली टू गेट मिक्सचर के क्वेश्चन है, ये एलिगेशन मेथड से सॉल्व होगा। दो टाइप के शुगर की बात कर रहा है। 18 और 26 किलोग्राम को 23 किलोग्राम में मिलाने पर क्या रेशियो बनेगा। 18 है, 26 है और ये 26 रुपीज़ पर kg मिक्सचर में मिलाना है, तो यहाँ पे 23 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, 3 आएगा यहाँ पे, इधर क्या आएगा 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये पूछा क्या क्वेश्चन में, वॉट रेशियो ही निकालना है, 3:5, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, पर आया हुआ क्वेश्चन था।